प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब सिर्फ 6 से 7 घंटे में होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। 296 किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई तरह का लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की योजना पर बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उठाए सवाल। एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलता हुआ बना है। गुजरात दंगा मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। अपने हलफनामे में कहा, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार ने दिए थे लाखों रुपए। बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस के कहने पर तीस्ता ने सब कुछ किया। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जब भी गुजरात का चुनाव आता है बीजेपी नई थ्योरी ले आती है। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का पलटवार। कहा, चुनाव से पहले ऐसा होना ही था। मेरे पिता अब जीवित नहीं हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। मैं पिछले 1.5 साल से देखती हूँ, बार बार उनका नाम कहीं भी कुछ भी हो डाल देते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं डिफेंड करने के लिए, तो बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। पीएसी की बैठक में हुआ फैसला। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और सबने एक मत से तय किया कि हम विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। हमारे सारे विधायक, सारे सांसद यशवंत सिन्हा जी को वोट करेंगे। संसद भवन परिसर में धरना और प्रदर्शन पर रोक पर बोले कपिल सिब्बल, सरकार धीरे धीरे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बंद कर देगी। इनकी मंशा ये है कि कोई विरोध न हो। आप कहीं भी प्रोटेस्ट करना चाहो तो इनकी अनुमति चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो सकता है कि सारे देश में प्रोटेस्ट बैन हो जाए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जो इनकी मंशा है उसकी स्वीकारी होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।